अच्छा, इसमें हम आपको ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली जो चीज़, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको आप स्क्रीनशॉट लगाएं। इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। नीदर अली नार असलम जो है, नीदर अली नार असलम, इसके साथ हमारा इज आता है। ठीक है, क्योंकि जो ये वाला लास्ट पार्ट है ना असलम, ये सिंगुलर है, इसकी वजह से यहाँ पे इज आ रहा है। और इसी तरह ईदर अली आर असलम, इसमें भी हमारा इज आएगा क्योंकि लास्ट पार्ट में सिंगुलर है। और फिर हम आते हैं अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हमारा आर आता है, रेड वाला आपका आंसर है। ठीक है, अगर द नंबर हम देते हैं, ये मैंने पहले बताया आपको, तो द नंबर से के साथ हम इज डालते हैं। ये पेपर में आते हैं क्वेश्चन। ईच जब हम रखते हैं, ईच के बाद हम ऑफ रखते हैं, तो ये जो लास्ट वाला वर्ड है ना, ये नाउन, ये प्लूरल हो जाएगा। ईच ऑफ के बाद प्लूरल होगा, लेकिन फिर नियरेस्ट जो वर्ड होगा वो आपका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, तो इसमें ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज होगा आपका। उसके बाद सम ऑफ द स्टूडेंट। अब सम क्या है? सम ऑफ द स्टूडेंट्स में आपका इज आएगा, आर आएगा, इसमें मुझे बताएं। अब देखें, सम खुद प्लूरल है। ठीक है, जब हम सम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो सम क्योंकि खुद प्लूरल है, तो सम ऑफ द शागिर्दों में से कुछ शागिर्द, तो हम आर डालेंगे यहाँ पे। फिर अ फ्यू, अ फ्यू भी काउंटेबल है लेकिन आपका प्लूरल है, तो हम कहेंगे अ फ्यू ऑफ स्टूडेंट्स आर, इसमें भी आर गोइंग हमारा होगा। फिर हमारा अ लिटिल जो है, अ लिटिल वाटर, अ लिटिल, देखें अ लिटिल। अच्छा, अ लिटिल का में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अ लिटिल जो है हमेशा अपने साथ सिंगुलर लेता है, हमेशा। हमेशा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अ लिटिल ऑलवेज कैरीज सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, अ लिटिल ऑलवेज कैरीज सिंगुलर फॉर्म। आप जब भी आप कहेंगे अ लिटिल वाटर, आप कहते हैं इज वेस्टेड। ठीक है, इसी तरह अ लिटिल आइसक्रीम इज ईटन, अ लिटिल टी इज टेकन। अच्छा, आप एक सेंटेंस बनाए अ लिटिल पे, ये मैंने 3 सेंटेंस बनाए ना, ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर लेगा। क्या लेगा? सिंगुलर लेगा भाई। एक सेंटेंस आप बनाए अ लिटिल का, थोड़ा सा मुझे आइडिया हो कि आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। लास्ट वीक है रमजान का, तो इस वजह से बच्चे नहीं आ रहे। तो जैसे अभी मिशाल ने भी अभी ज्वाइन किया है, तो हम इंशाल्लाह फिर ईद के बाद करेंगे। अभी ये क्लास हम चलाते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं होंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा इतना। बच्चे वैसे कह रहे थे कि सर थोड़ा सा गैप करें भले। तो आपको शायद समझ नहीं आ रहा, अ लिटिल यहाँ पे हमने इज डाला, ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर लेगा। और हाँ, ईद के बाद करेंगे, ये कर लेते हैं। अब हमने स्टार्ट किया है तो इसको फाइनल करते हैं। और लिटिल टी इज टेकन। ठीक है, और इसके साथ हमारा होगा। और इसी के साथ हम जब इसको हम उठा के यहाँ नीचे रखते हैं, फिर हम यहाँ पे अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ वाटर हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इसी को हम लगाते हैं अ लॉट ऑफ, यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स होगा। इसी तरह अ लॉट ऑफ पेन इज टॉलरेटेड, यहाँ पे हम अ लॉट ऑफ लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ऊपर और नीचे वाले में क्या फर्क है? अ लिटिल ब्रेक नेसेसरी। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ वाटर आ गया ना, तो ये वाला अ लॉट यहाँ लिख लेता हूँ, अ लॉट ऑफ। ठीक है, अ लॉट ऐसा वर्ड है, ये नोट कर लें, अ लॉट ऐसा वर्ड है जो अपने साथ दो चीजें लेता है। अ लिटिल हमेशा अपने साथ सिंगुलर लेता है, और अ लॉट ऑफ कैरीज ईदर सिंगुलर और प्लूरल। वो कैसे?
वो लेता है अपने हिसाब से, जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो उसको फॉलो करने के बाद अपने साथ लेता है। लॉट ऑफ वाटर हम इसके साथ डालेंगे, यहाँ पे इज होगा। और लॉट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ आ रहा है। इसी तरह लॉट ऑफ पेन इज टॉलरेटेड। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस दोनों में डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस है। फिर इसी जगह हम यहाँ लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अ फ्यू। ठीक है। अ फ्यू, अ फ्यू वाटर नहीं होगा, अ फ्यू स्टूडेंट्स होगा। और ये हमेशा आर गोइंग। ठीक है। अ फ्यू कॉपीज आर सोल्ड। ठीक है। तो ये अपने साथ हमेशा पिलुलर लेगा, अ लिटिल, अ फ्यू। उसके बाद हम आते हैं मेनी। मेनी पर्सन, मेनी अ पर्सन गोइंग। ये भी क्वेश्चन ज्यादा आता है। यहाँ आपके पास इज आता है, आर आता है, और नन ऑफ देम हम लगाते हैं। ठीक है। मेनी अ पर्सन। फिर हमारा होता है मेनी पर्सन। मेनी पर्सन्स appearing in test। ठीक है। मेनी पर्सन appearing in test, इसको हम काट देते हैं। अब इसमें दो फॉर्मेट है। एक मेनी ए पर्सन आता है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कर। एक मेनी अ पर्सन आता है, दूसरा मेनी पर्सन्स आता है। ये दोनों आपको पिलुलर फॉर्म देंगे। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके नीचे रखता हूँ। ठीक है। मेनी अ पर्सन, मेनी अ पर्सन जब भी आपका आएगा वो अपने साथ इज लेगा। यहाँ पे मैं इज क्लिक कर दूँ। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। मीनिंग आपको ये पिलुलर की देगा। क्या मीनिंग ये आपको जो देगा वो होगी पिलुलर की मीनिंग होगी। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि भाई जो मेनी अ होगा वो सिंगुलर, और मेनी के साथ अगर हम डायरेक्टली लगाएंगे, डायरेक्टली अगर लगा रहे हैं तो ये प्लूरल देगा, मेनी पर्सन्स आर अपियरिंग इन टेस्ट। इसको आप रेट कर दें। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। फिर हम यहाँ पे आते हैं, मेनी के बाद हमारा एक लफ्ज आता है मच और मोर। अच्छा, मच और मोर में क्या डिफरेंस है? फिर इसके साथ आता है मोस्ट। तीन वर्ड है, ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। आपको नहीं आया समझ? ये किसी को समझ आया है? क्या बात, और कोई बच्चा बताए। मैनी तो सिंगल, देखिए मैनी तो सिंपल है ना। मैनी आप जब भी लगाते हैं, मैनी जब भी लगाएंगे ना, तो मैनी, मैनी के साथ हम लगाते हैं, हाँ, मैनी, मैनी पर्सन्स आर गोइंग। ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग, ये प्लूरल लेगा मैनी। ठीक है। मैनी बॉयज आर राइटिंग, ये प्लूरल लेगा। लेकिन मैनी के साथ अ लगाएंगे तो आप कहेंगे मैनी अ पर्सन इज गोइंग। ठीक है। फिर आप मैनी अ स्टूडेंट इज राइटिंग, ये प्लूरल सेंस देगा, लेकिन लिखेगा ऐसे, मैनी अ बॉय इज राइटिंग। अब समझ आया? मतलब इसको हम दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक हम इसको डायरेक्टली प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं ऐसे, और दूसरा हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ऐसे। इसके दो तरीके हैं। अगर मेनी के साथ अ डालेंगे तो ये सिंगुलर होगा। मेनी के साथ डायरेक्टली अगर आप डालेंगे, अगर नहीं डाल रही है तो ये प्लूरल हो जाएगा। मीनिंग दोनों की सेम है। नहीं आ रहा समझ? आना तो चाहिए भाई, ये तो इतना अब आसान करके दिया है। चलें, फिर हम आते हैं एक और, इसी के साथ हम, मैं आपको
सेंटेंस देता हूं। ये हो गया हमारा। अब आप मुझे बताएं, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप हमें मेनी, मोस्ट, मोर और मच, अब इन पे मुझे एक एक सेंटेंस बना के दें आप लोग। मेनी, मोस्ट, मोर और मच। शाबाश, ये सबको आता है? शाबाश, मुझे बताएं। नहीं आता तो मैं ये क्लियर करूं। इनमें फर्क क्या है, कैसे इस्तेमाल होगा ये? मेनी, मोस्ट और मोर। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन क्लास। ठीक है। ओके। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। ठीक है। विशाल ने लिखा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। ठीक है। मेहदी ने लिखा है मेनी बॉयज आर राइटिंग। ठीक है। मच को लिखें, मच कैसे लिखेंगे? देयर आर मच क्राउड। देयर आर मच क्राउड। हाउ मच पूरा लिखे ना भाई। हाउ मच पूरा लिखें। हाउ मेनी बॉयज आर क्लास, आर क्लास नहीं, आर इन द क्लास। मेनी स्टूडेंट्स हैव इंटरनेट प्रॉब्लम्स। ठीक है, मच का बनाए एक सेंटेंस। ये तो आपने लिख लिया, ये सारे बच्चों ने लिख लिया। मेनी पे तो सारे लिख रहे हैं। देयर आर मच क्राउड होगा। अगर मैं लिखूं देयर आर मेनी क्राउड, देयर आर मोर क्राउड, देयर आर मोस्ट क्राउड, नन ऑफ देम। मैं इस तरह लिखता हूँ। इसको हम इस तरह लिखते हैं। इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है इनमें से? क्या बात बताएं। इनमें से 5 सेंटेंस में से कौन सा सही है? अच्छा, ये वाला। अच्छा, पहले वाला सही है। सही, वेरी गुड। और कोई बताए? अच्छा, वन वाला। पहले वाला ठीक है। ओके। शाबाश, मिशाल ने बताया है, अकील ने नहीं बताया, मेहदी ने नहीं बताया, सुंदस ने बताया है। फोर वाला। अच्छा, फोर वाला मेहदी कह रहा है, अकील वन वाला कह रहा है। वेरी गुड। अकील कह रहा है वन वाला। चलें, तो अब आते हैं यहाँ नीचे, इसको कॉपी करते हैं। इसमें जो सही है ना, वो ये लास्ट वाला है। इसमें कोई भी सही नहीं है, सब गलत है। सब के सब गलत हैं। मतलब आप लोगों को ये नहीं आता मच, मोर और मोस्ट का इस्तेमाल। मेनी तो आता है आपको, मेनी तो सबको आता है। ठीक है। लेकिन आपको मोस्ट, मोर और मच में इशू है। देखिए, मुझे पता चलता है जब मैं इस तरह आप लोगों को सेंटेंस देता हूँ, फिर मुझे पता चलता है कि आपके साथ इशू क्या है। अच्छा, गलत क्यों है ये सारे, वो मैं बताता हूँ। एक तो जो मच है ना, ये मच, ये कभी भी अपने साथ ये पिलुलर नहीं लेता। क्या? कभी भी अपने साथ पिलुलर नहीं लेता। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मच वर्ड नेवर टेक्स पिलुलर फॉर्म। क्या?
कभी भी अपने साथ प्लूरल फॉर्म नहीं लेता, मच। तो फिर क्या है, किस तरह होगा? अगर प्लूरल फॉर्म नहीं लेता तो फिर क्या लेता है? मच हम कहते हैं कि देयर इज मच वाटर, ही इज हैविंग मच पेन। ठीक है, मच वाटर मच पेन, देयर इज मच टी इन माई कप। ठीक है, इसी तरह ही इज हैविंग मच फन। तो आप इसको काउंट नहीं करते, तो इस वजह से यहाँ सिंगुलर आता है, मच। मच हमेशा अपने साथ सिंगुलर रहता है, प्लूरल नहीं होगा। फिर इशू कहाँ है, ये मैं बता दूं। अगर हम यहाँ पे इसकी जगह मोस्ट लिखें और इसकी जगह मोस्ट लिखें और यहाँ भी मोस्ट लिखें, यहाँ भी मोस्ट लिखें, तो क्या ये सेंटेंस सही है? परेशानी होगी, अब मैं समझाता हूँ आपको। हम कहेंगे देयर इज या देयर आर। दूसरी तरह लिखता हूँ, देयर आर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर इज मोस्ट ऑफ द वाटर वेस्टेड, या मोस्ट ऑफ द वाटर इज वेस्टेड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेस्टिंग टाइम। ये आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, इसको मैं काट देता हूँ। मोस्ट, क्योंकि मोस्ट हमने डायरेक्ट शुरू में दिया है तो इसके साथ हमने यहाँ इज डाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हमने मोस्ट लिखा है और इसके साथ हमने यहाँ प्लूरल दिया है, फर्क क्या है? शाबाश बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस? इशू है ना अब। तो इसका मकसद ये हुआ जो हमारा मोस्ट है, जो हमारा मोस्ट वर्ड है, तो हम नोट लिखते हैं, मोस्ट इज यूज विद बोथ काउंटेबल ऑब्लिंग अनकाउंटेबल। क्लियर हो गया? अभी कोई इसके साथ क्वेश्चन है तो आप पूछें, फिर हम मोर की तरफ चलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, क्योंकि फिर हम चलेंगे मोर की। ये मैनी आप सबको आता है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, और मच मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं मोर की। हम कहते हैं देयर इज मोर स्टूडेंट्स इन क्लास, देयर इज मोर वाटर इन द स्ट्रीट। ये सही या गलत है दोनों सेंटेंस? शाबाश बताएं। देयर इज मोर स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर इज मोर वाटर इन द स्ट्रीट। इसमें से ये दोनों सेंटेंस सही या गलत है? शाबाश बताएं। गलत क्यों है मिशाल बेटा, बताएं क्यों गलत है? अच्छा, देयर आर।
ठीक है, देयर आर, आप कह रहे हैं कि देयर आर होगा। चले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देयर आर मोर स्टूडेंट्स इन द क्लास। चलें, आपसे पूछा जाता है which one of them is इनकरेक्ट, तो कौन सा आप करेंगे? इसमें से गलत कौन सा है? नहीं आ रहा समझ? तो मोर के साथ हम पिल्यूलर भी लिख रहे हैं, मोर के साथ हम सिंगुलर भी लिख रहे हैं। यहाँ देखें, यहाँ सिंगुलर है और हम पिल्यूलर भी लिख रहे हैं, दोनों लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो गलत सेंटेंस है वो ये वाला है, पहला। क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट्स पिल्यूलर है ना, स्टूडेंट्स हमारे पिल्यूलर हैं, तो इसकी वजह से। देयर इज सम वाटर, देयर आर सम प्रॉब्लम्स, देयर आर सम स्टूडेंट्स, नन ऑफ देम। इसमें से कौन सा गलत है? बताएं कौन सा गलत है इनमें से? अच्छा, सेकंड एंड थर्ड वाला गलत है। तुम 10 कह रही हैं, शाबाश, ओके। और कोई बताए? अच्छा, तीसरा सही है। ऊपर मैंने लिखा है कि इनमें से गलत कौन, देखें पेपर इस तरह आता है आपका। अच्छा, सम के साथ इज आता है, सम के साथ आर नहीं आता। अच्छा, एक दो तीन करेक्ट है। इसमें सो नन ऑफ देम है ना, ये गलत है। ये सारे के सारे सेंटेंस सही हैं भाई, ये सारे सेंटेंस सही है। इसके साथ मिसाल सही कह रहे हैं, इसके साथ इज भी आता है, इसके साथ आर भी आता है, दोनों आते हैं। नोट करें, इनको कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो हम दोनों इस्तेमाल करते हैं, इज भी आर भी। चलें, यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आप इस्तेमाल करते हैं मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग, फिर आप कहते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग, मोर स्टूडेंट्स आर गोइंग, मच वाटर इज वेस्टेड। अब फर्क कहाँ पे है? क्या बात नोट किया आपने? इसको नोट किया है? इशू कहाँ है, ये मैं बताता हूँ। इसमें इशू जो है ना, वो मैं आपको समझाता हूँ। इन्हीं को मैं कॉपी करता हूँ, इन्हीं को मैं नीचे रखता हूँ। ठीक है, सिंगुलर पिलुलर का इशू है, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मेनी स्टूडेंट्स आपका हमेशा पिलुलर लेगा। मोस्ट, यहाँ पे लिखते हैं मोस्ट वाटर इज इन द स्ट्रीट। उसके बाद मोर पेन इज ड्यू टू स्ट्रेस।
ठीक है, और मच वाटर इज नीडेड। अब आप देखें, मतलब इनके साथ हम सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेनी हमेशा प्लूरल के साथ होगा। तो इसको यहां से मैं काट देता हूं। मेनी हमेशा प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगा, और ये मोस्ट, मोर और मच जो है ये दोनों के साथ मतलब मच जो है सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा, और मोस्ट दोनों के साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है, मतलब मेनी सिर्फ प्लूरल, मच सिर्फ सिंगुलर। जिसको समझ आया है वो मुझे बताए। मेनी सिर्फ प्लूरल, यहां मैं लिखता हूं, मेनी इज ऑलवेज यूज विद प्लूरल, मच इज ऑलवेज यूज विद सिंगुलर। यहां मैं नोट करके लिखता हूं, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अब देखें, मोस्ट, मेनी इज ऑलवेज यूज विद प्लूरल, मच इज ऑलवेज यूज विद सिंगुलर। बाकी जो ऊपर वाले हैं वो मोस्ट जो है और मोर, ठीक है। मेनी मैंने काट दिया है, मच को यहां से काट के यहां नीचे रखता हूं आपको समझाने के खातिर। अब ये जो चार सेंटेंस है ना, इनको आप अपने जहन में रख लें, ये हमेशा के लिए आपको याद होना चाहिए। अब समझ आ गया? मतलब हमारा जो मोस्ट है वो सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है, और मोस्ट हमारा प्लूरल भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह मोर हमारा सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है, और मोर हमारा प्लूरल भी इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल में सबको क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो ये बस मैंने कहा कि आप लोगों को ये मेजर था। वैसे भी रमजान है, तो अब हम इंशाल्लाह ईद के बाद ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब बच्चे भी कम आ रहे हैं और बिजी होंगे। ईद वगैरह भी ऊपर आ रही है, ये 4 5 6 7 दिन जो है। फ्यू, फ्यू पिलुलर के साथ इस्तेमाल होता है। फ्यू पिलुलर के साथ इस्तेमाल होता है हमेशा। मैं बता देता हूँ आपको। अ फ्यू इज ऑलवेज यूज विद पिलुलर, अ लिटिल इज ऑलवेज यूज विद सिंगुलर। हाँ भेजूंगा भाई, रिकॉर्डेड भी भेजूंगा आपको, परेशान ना हो। ये नोट कर लें, ठीक है ना। फ्यू इज ऑलवेज यूज विद पिलुलर, और लिटिल इज ऑलवेज यूज। देखें बेटा, आप सुंदर बेटा, आप मेहनत करें, ग्रामर आपको नहीं आ रही ना। मेहदी, मेहदी आप भी मेहनत करो, ठीक है ना। दोनों आप, मेहदी को भी थोड़ा सा इशू है। मिशाल सही बता रही हैं, अकील सही बता रहे हैं, सफिया भी आई हैं, सुंदस भी अच्छी सही हैं। आप दोनों जो है ना थोड़ा सा फोकस करें, ये आप अटेंशन दें, थोड़ा सा टाइम निकाल के अटेंशन दें, ठीक है ना। हाँ, लिटिल, लिटिल हमेशा जो है ना आप सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। अ लिटिल, हम कह रहे हैं अ लिटिल टी, अ लिटिल वाटर, अ लिटिल पेन। हाँ, फ्यू जो है ना 2 3 के साथ इस्तेमाल होता है। वो पिलुलर बता रहा हूँ ना, ये सिंगुलर के साथ इस्तेमाल हो रहा है, ये सिंगुलर। लेकिन अ फ्यू स्टूडेंट्स, अ फ्यू मोबाइल्स, अ फ्यू प्रॉब्लम्स। क्योंकि प्रॉब्लम एक भी होता है, प्रॉब्लम ज्यादा भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये देख लें आप, ये दोनों आपको मैंने बता दिए, सिंगुलर भी प्लूरल भी, ठीक है ना।
तो बस आज काफी है आज के लिए, ठीक है ना। इंशाल्लाह फिर बस रमजान के बाद स्टार्ट करेंगे, और बस आप खुश रहें। कोई इशू हो तो फिर आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। ये हदीका अभी आ रही हैं, जब हमारी क्लास खत्म हो रही है ना, तो इनको अभी जो है जाग मतलब अभी नींद से उठी होंगी ना, ठीक है ना। इंशाल्लाह फिर ईद के बाद मिलते हैं। ईद मुबारक आप सब लोगों को भी, जितने भी बच्चे अभी आए एडवांस में, खुश रहें, घर वालों का अपना ख्याल करें। रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अधिका बेटा आप लेट हो गई हैं, तो बस इंशाल्लाह अब हम जो है ना, बच्चे भी नहीं आ रहे, ईद के बाद हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।